मसीह यस्सु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज हम एक नया मैसेज सुनेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील उसका 19 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10 आयत तक। यहाँ पे लिखा है, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यस्सु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यस्सु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यस्सु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, यह वाक़या आपने अक्सर सुना होगा चर्चिस के अंदर या दूसरे जो शफाया इबादत है या दूसरी जो पर्सनल मीटिंग्स भी जो करते हैं उसमें आपने सुना होगा। तो ज़कई की कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और लिखा है ज़कई जो था एक महसूल लेने वाला और दौलतमंद शख्स था। और लिखा है कि जब उसने यस्सु को देखना चाहा, लेकिन देख ना सकता था क्योंकि उसका कद जो था वो छोटा था। और लिखा है वो एक दरख्त पर चढ़ गया, और दरख्त पर जब चढ़ गया तो ऊपर से वो यस्सु को देखने लगा कि वो जब आएगा तो मैं उससे मिलूँगा। तो यस्सु मसीह जब उस राह से गुज़र रहे होते हैं तो यस्सु मसीह की नज़र जो है वो ज़कई पर पड़ती है, और ज़कई को यस्सु मसीह कहते हैं, जल्द नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। लिखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो बुड़बुड़ाने लगे और हैरान होने लगे कि यस्सु मसीह जो है वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, ये पाक शख्स है, तो ये एक गुनाहगार शख्स के कैसे घर जा रहा है। लिखा है कि तो सब लोग बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार के शख्स के यहाँ जा ठहरा। और लिखा है ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। जब यस्सु मसीह उसकी ज़िंदगी में आ गया, उसके घर में आ गया, तो लिखा है उसने अपना आधा माल जो है वो गरीबों को दे दिया। वो जो महसूल लेने वाला था, वो जो हर एक से नाइंसाफ़ी करता था, हर एक से जो है उसका हक़ ले लेता था, और लिखा है कि वो अपना आधा माल उसने कहा कि मैं आज गरीबों को देता हूँ। और फिर दूसरा काम उसने क्या कहा, वो कहता है अगर मैंने किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। दो बातें हम देखते हैं। पहले नंबर वो कहता है मैं अपना आधा माल जो है वो गरीबों को देता हूँ, यानी कि अगर उसने किसी गरीब का कोई हक़ लिया है, किसी से छीना है, उससे ना हक़ लिया है, वो कैसा कहता है मैं उसको आधा जो है उसको वापस करता हूँ। और फिर दूसरी बात वो कहता है कि अगर किसी का कुछ ना हक़ ले लिया, ना हक़ से मुराद अगर उस चीज़ पर आपका हक़ नहीं है तो आप नाजायज़ तरीके से उसका हक़ जो है वो ले लेते हैं, तो ये क्या है, वो कहता है कि मैं उसका चौगुना उसको वापस करता हूँ। जब ये कब हुआ है, जब यस्सु मसीह उसकी ज़िंदगी में आ गया है, तो उसने कहा है कि मैं अब ये सारे कामों से क्या करता हूँ, तौबा करता हूँ। याद रखें, जब यस्सु मसीह आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो आपके हालात को बदल देता है, आपकी ज़िंदगियों को बदल देता है, और आप इस बात पर फैसला करने पर उतर आते हैं कि आज जो है मैं क्या करूँगा, अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। जो मुझसे नाहक हो गया है, मैंने किसी का नाहक ले लिया है, तो मैं उसको वापस करता हूँ। तो यस्सु मसीह को ये बात बहुत पसंद आई, और यस्सु मसीह ने कहा कि आज इस घर में नजात आई। जब यस्सु मसीह
आपके ज़िंदगियों में आ जाता है तो आपकी ज़िंदगी में क्या आ जाती है? निजात आ जाती है। आप पहले इब्लीस की ग़ुलामी में होते हैं, आप परेशानियों में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह आता है तो आप आज़ाद हो जाते हैं, आप रिहा हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आए। इब्ने आदम का जो प्लान है, मंसूबा है, वो निजात का है। सो आज खुदा आपको निजात देना चाहता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड रिचली ब्लेस यू।